1975 को एक फिल्म आई थी चुपके चुपके। इस फिल्म में सदी के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र ने अहम भूमिकाएं निभाई थी और कॉमेडी के रोल में थे वो। और इस कॉमेडी भरी फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया था क्योंकि फिल्म में कॉमेडी होने के साथ साथ एक सादगी थी, एक नयापन था, एक ताजगी थी जो लोगों ने बहुत पसंद की। दरअसल ऋषिकेश मुखर्जी ऐसे फिल्म मेकर रहे हैं जिन्होंने अपनी फिल्मों में किरदारों को सादगी के साथ पेश आने के लिए कहा है। हमेशा ही एक अच्छी स्क्रिप्ट वो लेते थे और उस स्क्रिप्ट पर काम करते थे और स्क्रिप्ट के अनुसार ही कलाकारों को बिहेव करने के लिए, एक्टिंग करने के लिए वो कहते थे। उनके लिए ज्यादा तामझाम जरूरी नहीं होता था कि फिल्म के लिए बड़ा सा सेट लगाया जाए और ज्यादा मेकअप किया जाए कलाकारों के द्वारा। वो सिर्फ और सिर्फ कहानी में ही ज्यादा ध्यान देते थे। तो अगर इस फिल्म की बात की जाए चुपके चुपके की, तो इसकी खास बात ये रही है कि ये अपने आप में एक ओरिजिनल स्टोरी नहीं थी बल्कि बंगाली की एक बहुत ही फेमस फिल्म थी, उस पर आधारित थी ये फिल्म, उसी का रीमेक थी। और इस फिल्म की खूबसूरती ये थी कि इस फिल्म को ऋषिकेश मुखर्जी ने अपने स्टाइल में एक सिंपल और खूबसूरत हिंदी फिल्म बना दिया था। और इस फिल्म की एक खास बात और भी है, एक अलग जो कहानी है वो ये है कि ऋषिकेश मुखर्जी इस फिल्म के लिए दो नए कलाकारों को, दो नए चेहरों को मौका देना चाहते थे। लेकिन जब अमिताभ और जया भादुड़ी को ये पता चला कि ऋषिकेश मुखर्जी एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें दो कपल चेहरों की जरूरत है, तो वो खुद उनके पास पहुंच गए और बिना किसी फीस के इस फिल्म में काम करने का आग्रह किया। और इसी तरह हो जाती है जया भादुड़ी और अमिताभ बच्चन की इस फिल्म में एंट्री। और धर्मेंद्र की बात करें तो हालांकि धर्मेंद्र मेन लीड रोल में थे और इससे पहले धर्मेंद्र ने रोमांस और एक्शन से भरपूर फिल्में की थी और ये उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने कॉमेडी भूमिका निभाई थी। और प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी की भूमिका उन्होंने इस ढंग से पेश की कि दर्शक आज भी उनको याद करते हैं। और इस फिल्म की खास बात यह भी है कि धर्मेंद्र के अपोजिट पहले इस फिल्म में आशा पारेख को लिया जाना था, लेकिन धर्मेंद्र उन दिनों काफी मरीज थे अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के और धर्मेंद्र की ही सिफारिश पर फिर शर्मिला टैगोर इस फिल्म का हिस्सा बनी और आशा पारेख इस फिल्म से बाहर हो गई। कहते हैं कि आशा पारेख काफी नाराज हो गई थी ऋषिकेश मुखर्जी के साथ इस फिल्म से उनको बाहर किए जाने पर। एक खास बात इस फिल्म से जुड़ी ये भी है कि साल 1980 में सूर्य ग्रहण के दौरान सरकार ने लोगों के घरों में अंदर रखने के लिए और आंखों को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए उन्होंने एक उपाय सोचा था और उन्होंने दूरदर्शन पर चुपके चुपके फिल्म का प्रसारण किया ताकि लोग घर से बाहर ना निकले और ग्रहण को ना देख पाएं। इसके अलावा इस फिल्म से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इस फिल्म में जो एक घर है, बंगला है जिसमें ज्यादातर फिल्म की शूटिंग की गई है, वो बंगला इस फिल्म में जो जीजा ओम प्रकाश का किरदार निभा रहे होते हैं उन्हीं का होता है। लेकिन असल में ये जो बंगला था वो एक प्रोड्यूसर थे O.N.O. सिप्पी, जो इस फिल्म के भी प्रोड्यूसर थे, उन्होंने ही इस बंगले को बाद में अमिताभ बच्चन को बेच दिया था। अमिताभ बच्चन ने इस बंगले का नाम फिर रखा था जलसा। आपको यह भी बता दें कि इसी बंगले में फिर और फिल्में भी हैं जैसे सत्ते पे सत्ता और इनकार, उन फिल्मों की शूटिंग भी की गई थी। और इस फिल्म के दौरान ही फिल्म चैताली की भी शूटिंग हो रही थी जिसमें धर्मेंद्र ही एक अहम भूमिका निभा रहे थे। और कहते हैं कि इस फिल्म चुपके चुपके की शूटिंग के बाद तुरंत बाद धर्मेंद्र दूसरी फिल्म चैताली की शूटिंग के लिए निकल जाते थे, तो कभी इस स्टूडियो तो कभी उस स्टूडियो में वो भागा दौड़ी में काम करते रहते थे। तो ये फिल्म जो है एक क्लासिकल कल्ट फिल्म है जो कि कॉमेडी के साथ साथ अपनी सादगी के लिए भी बहुत ही ज्यादा फेमस है। आज भी लोग इस फिल्म को याद करते हैं और धर्मेंद्र के द्वारा निभाए गए प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी के रोल को बहुत पसंद करते हैं। और सबसे खूबसूरती इस फिल्म की यही है सबसे ज्यादा कि एक बहुत ही ज्यादा सादगी से भरी हुई फिल्म है, बहुत ही हल्की फुल्की सी फिल्म है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरती के साथ इस फिल्म को बनाया गया है।